It's about time the dragonflies become a little tired. Better give us some rest now, don't you think? क्या दिमाग पाया है फ्रॉड तो तेरे ऊपर खत्म। फ्रॉड कोई मैं कहता हूँ दूसरा तो कोई इसकी पूछल नहीं पकड़ता। अब ये पब्लिक सिटी का धंधा शुरू किया तो जहान भर के सैंपल इकट्ठे सैंपल के टूथपेस्ट पर सैंपल नहीं सैंपल के ब्रश पर सैंपल की टूथपेस्ट लगाई, दांत साफ किए, सैंपल के साबुन से मुंह हाथ धोया, सैंपल के तौलिए से मुंह साफ किया, सैंपल की बूशर्ट पहनी, पतलून तो मेरी अपनी हाँ पहनी और बिल्कुल ओके हो गया। वाह 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 क्या जरूरत की हर चीज सजा रखी है। इसमें से कुछ सैंपल तो हमने खा लिए और कुछ सैंपल हमने बाजार में बेच लिए और कुछ सैंपल वो लाने गया हुआ। वारे वाह अलन, सैंपल के बिस्कुट सैंपल की चूरी से सैंपल का मक्खन लगा के है जी, और ये मैं खाऊंगा। सैंपल का शरबत सैंपल के गिलास में डाल के बात कर रहा है। ये डब्बा उन्होंने बेचने के लिए नहीं दिया, न पीने के लिए दिया है। ये दिया है पब्लिसिटी में इस्तेमाल करने के लिए। नहीं तो हम तो चेक इन के लिए कर रहे हैं ना भाई। चेक इन क्या देखो ना कि हम पहले इस्तेमाल करके देख लेते हैं कि ये चाय ठीक है, मार्केट में चल सकती है या नहीं। अगर चल सकती है तो ठीक है, अगर नहीं चल सकती तो हम कह देंगे वेरी सॉरी रॉन्ग नंबर। क्या बकवास कर रहे हो? नहीं, हर वो चीज जिसकी तगड़ी पब्लिसिटी की जाए मार्केट में चल सकती है। अच्छा, चाहे वो तूड़ी हो, तूड़ी ये भूसा मतलब रंगीन भूसा जो चाय के डब्बों में भरा होता है। हाँ, बिल्कुल ठीक। और बिस्कुटों की जगह ये चाय कतरने और कागज भरे हो। हाँ, और बालों के तेल की जगह मिट्टी का तेल हो। बिल्कुल यार अलन तू सही कह रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब ये बिस्कुटों का डब्बा देख ले, इसमें बस सैंपल के तौर पे ही कुछ 2 4 3 बिस्कुट हो तो हो, बाकी तो सारे ये डब्बा और कतरने सारी ये देख, ये मैंने निकाली इसमें। दिखा डब्बा मुझे। ये देख, इसमें ये देख है ना। बिस्कुट कहाँ है? इसमें से बिस्किट क्या हुए? क्या इसमें से बिस्किट क्या हुए? हुए क्या? मैंने खा लिए। किससे पूछ के खा लिए बे? यार ये मुझसे गलती हो गई, मैंने पूछा नहीं था। मैं दरअसल उसकी चेकिंग करना चाहता था ना। चेकिंग? हाँ, तूने खुद ही तो लिखा था कि ये बिस्कुट इतने मजेदार हैं कि अगर कुत्ते के आगे डाले जाएं तो वो बिस्कुट खाना शुरू कर देगा और आपको काटना भूल जाएगा। फिर उसके बाद आप चाहे जितनी देर मर्जी खिड़की के पास खड़े होकर अपनी महबूबा से गुफ्तगू कर सकते हैं। लिखा था ना? वैसे मानता है। कैसी जबरदस्त कॉपी लिखी मैंने। लिखी तो है, लेकिन इसके आगे कुछ और लिख दे थोड़ा सा। क्या? वो ये लिख दे कि बिस्कुट इसमें बहुत कम है, कुत्ता जल्द फारग हो जाएगा और आप इसको ज्यादा डब्बे डालें ताकि आप अपनी महबूबा से ज्यादा देर गुफ्तगू कर सकें। ये मैं क्यों लिख दूं? मैं बिस्कुट बेच रहा हूं। ये बिस्कुट नहीं बेच रहा, ये तू कतरने ये जो दाल सेवियां और ये डब्बा बेच रहा है। बकवास किए जा रहा, बकवास किए जा रहा। रख दे यहाँ पे। 12.5 रुपए का ये डब्बा था, 12.5 रुपए रखिए यहाँ पे, अभी रखिए फौरन। मैं रख देता हूँ, मैं पैसे रख देता हूँ, कोई बात रखो, कोई बात नहीं। ये ले 50 पैसे, बाकी के 12 रुपए रखो। बाकी के 50 पैसे के बिस्कुट से वो मैंने पैसे रख दिए। बिस्कुट बहुत कम, बाकी का ये डब्बा है बटर में, ये ले इसमें डाल ले और रख ले। ये ले, ये तो गलत किस्म की पब्लिसिटी क्यों कर रहा है? ये पब्लिसिटी क्या होती है? मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं, मुझे पता है। पब्लिक का मतलब है अवाम उन्नास, अवाम, और सिटी वो होती है जिसे बजाकर लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। ये तू गलत क्यों समझा रहा है भाई? गलत समझाने के लिए ही तो पब्लिसिटी होती है, वरना पागल हुए लोग जो 50-50 लाख रुपया खर्च करेंगे। नहीं 50 ना, तो ये क्यों मतलब ये ऐसी क्यों बात हो रही है? हाँ, ये पब्लिसिटी है, इसलिए ऐसी बात हो रही है। मेरा अगर बस चले ना तो मैं इस किस्म की सारी सीटियां जो है ना वो मैं तोड़ दूं। बस तुम्हें तो बस तोड़ना फोड़ना ही आता है। अबे कुछ जोड़ना भी सीखा है तूने? अब मुझे क्या पता, मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ, मुझे इस किस्म की जोड़ तोड़ नहीं आते। हाँ, तो बस कर ली तुमने, पब्लिसिटी का काम कर लिया। अलन मैं तुझे कह रहा हूँ ये बिल्कुल गलत है, ये झूठ है, ये बकवास है। अबे ये झूठ बकवास और गलत को ही सही, शर्तिया और शानदार साबित करना तो हमारा काम है, और हम इसकी रोटी खाते हैं। रोटी इसी की खाते हैं? हाँ, इसी की रोटी खाते हैं। हाँ, जरा कहानी दिखा। नहीं मैं तो सिर्फ ये कह रहा था अलन कि हम इस किस्म की झूठ बकवास और गलत किस्म की रोटी क्यों खाते हैं? इसलिए बेटा, इसलिए मेरे मासूम दोस्त
कि आजकल जो माल तैयार होता है उसमें प्रोडक्शन का बजट कम होता है और पब्लिसिटी का बजट ज्यादा होता है। न वजह बच्चे क्यों नहीं समझता कि बगैर पब्लिसिटी के कोई चीज नहीं बिकती। हाँ। समझ रहा है? मसलन 4 आने की चीज हो, देखो 4 आने की चीज तुम बनाओ, 1 रुपए की पब्लिसिटी करो, अच्छा 1.25 रुपए में बेचोगे, लोग टूट पड़ेंगे उसके ऊपर। ना तो ये 4 आने की चीज 1.25 रुपए में क्यों मिलती है, 4 आने में क्यों नहीं मिलती आवाम को? वाई क्यों? बच्चे 4 आने की चीज की अगर पब्लिसिटी न हो तो कोई 2 आने में नहीं पूछेगा। इसका मतलब यह है कि बाजार में चीजें इसलिए महंगी हैं कि उनकी पब्लिसिटी बहुत महंगी है। जाके जरा कमर्शियल का रेट तो मालूम कर टेलीविजन से, दिमाग सही हो जाएगा। 3 सेकंड के क्या लेते हैं वो। ना तो ये मतलब ये है कि इसका मतलब तो ये होगा कि जितना ये ड्रामा है उसका सारा वजन जो है वो गरीब आवाम की गर्दन पे है। और तो क्या उनकी गर्दन पर पड़ेगा। ना तो तू उनका क्यों कर रहा है तू मदद, जिनकी पहले ही गर्दनें इतनी फूल चुकी। अबे उन्हीं से तो हमको बिजनेस मिलता है जिनकी गर्दनें फूली हुई हैं। समझ रहा है? तुझे क्या पता कि एक एक कंपनी का 50-50 लाख रुपए का बजट होता है पब्लिसिटी का। ये तौबा तौबा तौबा, ये साल में करोड़ों रुपया इस तरह जाया चला जाता है। साल में नहीं बे, हर महीने। हर महीने? हाँ। वैसे चीजें तो वो बिल्कुल गलत की गलत है, बस रूप ही रूप है, मुलम्मा ही है। बे सब रूप ही है यार, सब मुलम्मा ही है। अंदर कौन देखता है खोल के कि क्या चीज है। अच्छा बात सुनो, मोहित खोल 9:30 बज गया। अबे 10 बजे पहुंचना है पार्टियों के पास यार। नहीं अल्लाह मैं नहीं जा सकता। क्यों? टी पार्टी मैं नहीं जा सकता क्योंकि फुलफिल के बच्चे कौन सी पार्टी? टी पार्टी। अबे पार्टियों के पास जिनसे बिजनेस रहना उनके पास नहीं जाना है 10 बजे। हाँ। जूते वाले के पास नहीं जाना है 11 बजे। वो हेयर तेल बनाने वाले के पास नहीं जाना है ना तो बिस्किट वाले के पास नहीं जाना। पहले तो वो हमारे पास आते थे, अब हम क्यों जाना शुरू हो गए? अब वो नहीं आएंगे हमारे पास, हमें जाना पड़ेगा उनके पास। प्यासा कुएं के पास जाता है या कुआं प्यासे के पास आता है। तो चलो प्यासा कौआ, जल्दी करो। ठहरो, मेरा ब्रीफकेस ये है, चलो आ जाओ। 1 मिनट ठहरो। हाय ये क्या? ये अपने साइज का ट्रंक क्यों उठा लिया तुमने? तो तूने ये क्यों उठाया हुआ है? ये तो ब्रीफ केस है। हाँ। इसमें तो रेड कार्ड है। हाँ तो ये भी बस केस है, इसमें राशन कार्ड है। रख दे, रख वहां पे। भाई तुमने सब गड़बड़ कर दिया। मैंने लाख दफा समझाया है कि एक्सपोर्ट का माल बेशक पल्ले से डालकर भेजना पड़े भेज दो। हाँ हाँ, ना तो नुकसान पूरा करने के और भी बहुत से तरीके हैं। हाँ भाई एक बात याद रखो कि जूता बगैर तले के कुछ नहीं होता और जूते तले बहुत कुछ होता है। हाँ कंडम हो जाएगा तो भाई ये कंडम माल सारा बाजार में डाल दो। हाँ ना तो पहले यहाँ क्या पहन रहे भाई, कंडम माल ही तो है। हाँ तो बच जाएगा तो ईद रश पे निकल जाएगा। सर अल्लाह ने नन्ना आए हैं। ये किसने बनाए? ये जूते नहीं है सर, तो क्या है? एडवर्टाइजिंग के लोग हैं। तो भेजो उन्हें अंदर। जी सर। हाँ हाँ ना मैं वहां फैक्ट्री आकर बहुत सी बातें करूंगा। हाँ ना सारी बातें टेलीफोन पर तो नहीं हो सकती ना। हाँ तो मैं आ रहा हूँ। हाँ अस्सलाम वालेकुम सेठ साहब। वालेकुम अस्सलाम। जरा दोनों सामने आओ ना। क्यों क्यों? मैं तुम दोनों के जूते देखना चाहता हूँ। सामने मर गए, लन पकड़ेगा। मेरे ख्याल में वो जो 5-6 महीने पहले वो सीढ़ियों से जो उठाए थे ना जूते, मेरे ख्याल में इसी के हैं। क्या बक रहे हो? वो देख ले किस गौर से देख रहा है। मेरे ख्याल में इसी के हैं। ये जूते किसके हैं? आप ही क्या होंगे जी? वो दरअसल बात ये जी, कमाल वैसे आपकी याददाश्त है, हम तो भूल ही गए थे कि ये किसके हैं। तो इतनी देर से पाँव क्यों छुपा रहे हो? हालांकि हमें मुंह छुपाना चाहिए था। मुझे तो खुशी हुई है कि तुम दोनों ने हमारे जूते पहने। खुशी हुई? हाँ यही तो चीज होती है। वैसे आप दुनिया में पहले आदमी हैं जी जिसने अपने जूते किसी और के पाँव में देख के खुशी महसूस की है। वरना तो जी यहाँ हमें जो दोस्त मिलते हैं और जो लोग मिलते हैं इतने कमीने और जलील होते हैं जी, सारे बाजार जूता उतरवा लेते हैं। अलन तुझे याद नहीं वो तूने कैंची चप्पल पहनी हुई थी तो चीमा साहब ने तेरे पाँव पे पाँव रख के तो उतरवा ली थी। इसका मतलब है कि हमारे जूते बाजार में पॉपुलर हो रहे हैं। सेठ साहब हम तो सिर्फ आपके जूते इस्तेमाल करते हैं। बहुत अच्छा सलोगन है कि हम तो सिर्फ